स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चोल वंश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विजयालय। तो विजयालय ने लगभग 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की थी। इन्होंने पहले पल्लवों के अधीन सामंत के रूप में शुरुआत की थी, बाद में पांड्यों को हराकर तंजौर को अपनी राजधानी बना लिया। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि भी धारण करी। हम लोग अपने बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। सिंह विष्णु कौन थे? सिंह विष्णु ये पल्लव वंश के प्रतापी राजा थे। इन्होंने 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पल्लव शक्ति को पुनर्जीवित किया था। इसके अलावा दंती दुर्ग जो थे ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। इन्होंने 8वीं शताब्दी में दक्कन क्षेत्र के अंदर इस साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी उपेंद्र राय है। उपेंद्र राय जो थे इनका नाम कृष्ण राज भी था और ये परमार वंश के संस्थापक माने जाते थे। चोल वंश की विशेषता क्या थी? तो सही उत्तर है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, यानी कि रूरल सेल्फ गवर्नेंस। तो चोल शासन व्यवस्था में जो ग्राम सभाएं थी उनको कर संग्रह, तो उसमें कर कौन से लगते थे? उर सभा या फिर महासभा। तो ये इस टाइप के जो कर थे इनका संग्रह करना और न्याय एवं स्थानीय विकास के जो मामले थे उनकी अंदर में काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त थी। चोल जो थे वो अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते थे। चोल साम्राज्य प्रशासन मंडल यानी कि प्रांत, वलनाडु यानी कि कमिश्नरी, नाडु यानी कि जिला और कुर्रम यानी कि ग्राम संघ में विभाजित था। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उरैयूर। उरैयूर आज के वर्तमान समय में तिरुचिरापल्ली के पास में स्थित है। ये संगम काल के दौरान चोलों का मुख्य केंद्र और राजधानी थी। ये सूती कपड़ों के जो व्यापार था उसके लिए प्रसिद्ध थी। इसके अलावा जो कावेरी पट्टनम थी, जिसे हम लोग पुहार के नाम से भी जानते हैं, ये चोलों का एक प्रमुख बंदरगाह और तटीय राजधानी थी। ठीक है, लेकिन जो मुख्य प्राचीन राजधानी थी वो उरैयूर ही थी। इसके अलावा जो तंजावुर था, ये जो मध्यकालीन चोल थे जो हमारे 9वीं शताब्दी के बाद थे, उनकी राजधानी थी, जिसे विजयालय ने राजधानी बनाया था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म। तो चोलों ने जितने भी मंदिर बनवाए थे वो ज़्यादातर भगवान शिव को समर्पित थे, जिनमें से तंजावुर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर जो मंदिर है ये सबसे प्रमुख उदाहरण है। कुछ चोल शासक जो थे उन्होंने जैन संस्थानों को भूमि दान दिया था, जिसे वो पल्ली छंदम कहते थे। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर। इसने 1311 ईस्वी के अंदर में दक्षिण भारत पर काफ़ी ज़्यादा आक्रमण किए, जिसमें चोल और पांड्य क्षेत्रों को लूटा। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र चोल प्रथम जो थे ये राजराज प्रथम के बेटे थे और इन्होंने 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक शासन किया और इन्होंने अपने पिता राजराज प्रथम द्वारा स्थापित नौसैनिक शक्ति को और आगे बढ़ाया। इन्होंने 1025 ईस्वी के अंदर श्री विजय साम्राज्य जो कि सुमात्रा और मल्लका का क्षेत्र था उसके खिलाफ एक नौसैनिक अभियान का नेतृत्व किया, इससे हिंद महासागर के व्यापार मार्गों पर चोलों का पूर्ण वर्चस्व हो गया। ये समुद्र पार सैन्य अभियान चलाने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख किस राजवंश में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश। तो चोल वंश जो था ये अपने स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए प्रसिद्ध था। इसके प्रशासन में मुख्य रूप से दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। पहला था हमारा उर। ठीक है, तो ये जो उर था ये ग्राम की एक सामान्य सभा थी जिसमें गांव के जो सभी निवासी थे वो शामिल हुआ करते थे। ठीक है, और दूसरा था हमारा सभा। तो सभा या महासभा जो थी, तो जैसे किसी भी चोल राजा ने कोई गांव अगर दान में दिया है तो उस दान में दिए हुए गांव के जो ब्राह्मण थे, ठीक है, और साथ के साथ उनके जो बुजुर्ग थे उनकी ये सभा हुआ करती थी। ठीक है, चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण थर्ड। तो राष्ट्रकूट वंश के जो कृष्ण थर्ड थे इन्होंने 949 ईस्वी के अंदर तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था इसमें चोल राजा परांतक प्रथम को बुरी तरह से पराजित किया था। कृष्ण थर्ड जो थे ये राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक थे। चोल शिलालेखों में उल्लेखित
भूमि की श्रेणियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है? तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए में हमारा ब्रह्मदेह है। तो ब्रह्मदेह क्या होता है? ये जो ब्राह्मण थे उनको भेंट की जाने वाली भूमि थी, और ये जो है कर मुक्त होती थी, यानी कि टैक्स फ्री होती थी। देवदाना क्या थी? ये मंदिरों को भेंट की जाने वाली भूमि होती थी। ये मंदिरों के अनुष्ठानों और रख रखाव के लिए दान में दी जाती थी। शाला भोग क्या होता था? ये शिक्षा और स्कूलों के प्रबंधन के लिए समर्पित भूमि थी। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक है। हमारा चौथा ऑप्शन है वेलावंती, जैन संस्थानों को दी गई भूमि। ये हमारा गलत है, क्योंकि जो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी वो वेलावन्नति नहीं थी, बल्कि वो जो थी वो पल्ली छंदनम थी। तो ये पल्ली छंदनम जो थी ये जैन संस्थानों को दान में दी जाती थी, और जो वेलावंती है ये जो गैर ब्राह्मण जो किसान थे उनकी भूमि को कहा जाता था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो इसका सही उत्तर है हमारा कुलोतुंग फर्स्ट। तो कुलोतुंग चोल प्रथम जो थे ये 1070 से लेकर 1122 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, और इन्होंने श्रीलंका के राजा विजय बाहु के साथ में राजनीतिक संबंधों के अनुसार श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और अपनी पुत्री का विवाह सिंहली राजकुमार के साथ कर दिया। गंगे कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है हमारा राजेंद्र प्रथम। गंगे कोंड चोलपुरम का मतलब होता है गंगा नदी को जीतने वाला चोल। राजेंद्र फर्स्ट ने 1025 ईस्वी के आसपास गंगे कोंड चोलपुरम नामक राजधानी बसाई। ये इन्होंने अपने उत्तर भारत के सफल अभियानों को जीतने के उपलक्ष्य में बनाई थी। कोप्पम की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा पश्चिमी चालुक्य और चोल के बीच में। कोप्पम की लड़ाई 1052 से लेकर 1054 ईस्वी के बीच में राजधिराज फर्स्ट जो कि चोल राजा थे और चालुक्य राजा सोमेश्वर फर्स्ट के बीच में हुई। चोल जो है इस युद्ध में विजयी रहे, लेकिन जो राजधिराज प्रथम थे उनकी इस युद्ध में मृत्यु हो गई। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल सम्राट ने बनवाया? तो इसका सही उत्तर है हमारा राजराज चोल प्रथम। इस मंदिर का निर्माण 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के आसपास हुआ था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये एक द्रविड़ शैली का उदाहरण है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। और ये मंदिर जो है पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। चोल साम्राज्य में टट्टोल कर जो था वो कौन अदा करते थे? तो इसका सही उत्तर है सुनार। जो चोल साम्राज्य के शिलालेख थे उनमें 400 से अधिक प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से टटोली जो है ये सुनारों के ऊपर लगाया जाने वाला कर था। अन्य मुख्य कर जो थे वो थे तारतई जो कि जुलाहों पर लगता था, और इसके अलावा सैकू कुरई जो कि तेल मिलों पर लगता था। इसके अलावा पेटई जो कि व्यापार पर लगता था। कौन सा नगर चोल वंश के शासकों के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिल स्वामिनी। ये आज के टाइम में मध्य प्रदेश के विदिशा में है। इसके अलावा जो चोल काल का तंजावुर मंदिर था वो भी मंदिर नगर के विकास का प्रमुख उदाहरण था। तो हमारा अगर ऑप्शन में तंजावुर लिखा होता तो हम लोग उसको मंदिर नगर के रूप में टिक मारते, लेकिन अभी जो हमारे ऑप्शन है इसके हिसाब से जो भिल्ल स्वामिनी है ये हमारा उत्तर होगा। शाही चोल के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शाला भोग शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी विद्यालय के रखरखाव के लिए दान दी गई भूमि। शाला भोग उस भूमि को कहा जाता था जिसे विद्यालय के रखरखाव के लिए दान किया गया था। तो डेट्स इट। आज हमने चोल वंश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे। धन्यवाद।